तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को सभी टेम्परेचर और रेंजेस पर फॉलो करते हैं। सॉल्यूशंस फॉलो रॉल्स लॉ at all the temperature and ranges। अब सभी जगह पर ये सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं, इस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें हम एक चीज समझते हैं, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन। ये चीजें क्या है? ए इंटरेक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाला एक इंटरेक्शन होता है। बीबी इंटरेक्शन को यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट के बीच होने वाला इंटरेक्शन, सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच होने वाला इंटरेक्शन। और ए बी इंटरेक्शन क्या है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन। इन दिस केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ये क्या होने वाले हैं? इक्वल। ऐसा क्या होगा कि आइडियल सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन और सॉल्यूशन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन इक्वल होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जिसमें इस पॉइंट को ऐड करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि इनके जो इंटरेक्शंस होंगे वो इक्वल होंगे। अब अगर इंटरेक्शन इक्वल हो रहा है तो मुझे बताइए क्या वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएंगे? जितना इंटरेक्शन यहाँ है, जितना इंटरेक्शन यहाँ है, जितना इंटरेक्शन यहाँ है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। द वेपर प्रोड्यूसिंग हियर एंड हियर गेट एडेड इन द सॉल्यूशन सिंपली। तो अगर यहाँ पर यूनिटी होगा, यहाँ भी यूनिटी होगा, तो 2 टाइम्स दिस यूनिटी, तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो आएगा। ठीक है, अब एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा एच भी बट एंड इफ सिंपल बात है कि जीरो ही आएगा। एंथैल्पी में चेंज कोई नहीं होगा बिकॉज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूशन में भी सेम ही है। अब दो टर्म्स यहाँ पर जनरली कॉम्पिटिशन में पूछी जा सकती है, दैट इज द डेल्टा जी एंड द नेक्स्ट इज डेल्टा एस। एंट्रोपी फैक्टर हमेशा इंक्रीज करता है जब डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो रहता है इन द केस ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज हम यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आती है, बिकॉज ये सॉल्यूशंस ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यू किसकी वैल्यू? वेपर प्रेशर की इक्वल होगी कैलकुलेटेड वैल्यू की। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। हाउएवर नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। ऐसे जनरली हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं जो परफेक्टली आइडियल हो, बट if AA interaction is equals to BB interaction is equals to AB interaction, then हम इसको ideal solution, then it can be said as ideal solution। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी क्या होगी? इफ molecular structure एंड पोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम, दे मे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम होता है तो वो भी आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जनरली नहीं होते हैं, पर अगर ऐसे सॉल्यूशंस में मिल गए जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्यूशन में भी थ्रू आउट सेम रहेगा और सॉल्वेंट में भी ए बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के इक्वल रहेगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस।
देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होगा, एक केस हमें इमेजिन करते हैं। सपोज हमने कोई कंटेनर लिया है, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसमें बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे पर उतने नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बी रहेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल रखना है। अब इस केस में आप देख रहे हैं ए इंटरेक्शन आपको विजिबल है, ए बी इंटरेक्शन विजिबल है, बस थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में है, तो इक्वल टू विजिबल है। पर क्या आप यहाँ पर बी बी इंटरेक्शन देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो बी बी इंटरेक्शन जब नहीं है तो ये इसको हम जीरो कर सकते हैं। ऐसे केस में भी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में भी हम इसको आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्जर्व, बिकॉज हम यहाँ पर B का अमाउंट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस केस में AA का अमाउंट AB के अमाउंट के इक्वल ही होना है, AB का AA का अमाउंट ही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का अमाउंट, बिकॉज इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इट इज अ फैक्ट। सो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं सभी टेम्परेचर और रेंजेस पर। तो हम सिंपली लिखेंगे दैट नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। अब नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, तो एक प्राइमरी कंडीशन याद करिए, हमने लिखा था ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन। ये हमारा सॉल्यूशन था, ये हमारे सॉल्यूट्स थे और यहां हमारा सॉल्वेंट था। अब इसके दो केसेस बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नाम से समझते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू is going to be greater than the calculated value. ये पॉजिटिव डेविएशन से हमें समझ में आया तो हमने ऐसा लिख दिया। अब ये हमने लिख ही दिया है तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डेल्टा V, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G। ओके, डेल्टा H ये दोनों थ्रू आउट सेम रहेंगे, ठीक है। डेल्टा V की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस इंक्रीज इन द वॉल्यूम हुआ है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम कब होगा? जब वेपर ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर ज्यादा बने हैं, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया दैट दिस इज interaction between the AB molecules, solute and solvent molecule in the solution is weak. That's why हमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है, और इससे क्या हुआ है, हाई अमाउंट ऑफ वेपर बना है। हाई अमाउंट ऑफ वेपर बनने से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ से पता चला दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। वॉल्यूम तो यहाँ पर ज़्यादा आएगा। वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख ली है। पहली कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द स्टार मार्क कैरेक्टरिस्टिक, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार मार्क कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे सामने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसी वक्त हम समझ लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। सेकेंड इज द नेगेटिव डेविएशन। अब इसको हम इसी से समझेंगे, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन। ये अगेन हमारे सॉल्यूशंस के पार्ट हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं। ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारे सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब हम जैसे हमने इसमें समझा था उसी तरह हम इसमें समझते हैं नेगेटिव डेविएशन।
नेगेटिव डेविएशन से हमें समझ में आता है दैट मीन्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेस देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आई थी बट ऑब्जर्व वैल्यू कम आई थी। या हम समझ सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब हम रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से मदद कर रहे हैं। रॉल्स लॉ मतलब कॉपी पेन का यूज करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू क्या आई है, कम आई है देन कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू कम आई है, कम आने का मतलब दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द ए बी इंटरेक्शन। अब ए बी इंटरेक्शन अच्छा है, इंटरेक्शन अच्छा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छे होंगे, तो बी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट इट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कम वेपर फॉर्म करेगा, कम वेपर फॉर्म करेगा, देयर इज अ लेस वेपर प्रेशर। सो अब हम यहाँ से फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ऑब्जर्व होंगी यहाँ पर? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने यही देख ली। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या होगा, वॉल्यूम का बताओ और एंथैल्पी बताओ। इस केस में अब वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज लेस देन 0 हम लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब इंटरेक्शन ज्यादा हो गया है तो सॉल्यूशन में तो वेपर कम बनेगा, सॉल्यूशन में वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर कम बनेगा मतलब वॉल्यूम कम है, तो हम इसको डेल्टा वी इज लेस देन 0 लिख सकते हैं। एंथैल्पी भी सेम तरीके से यहाँ पर फॉर्म। अब हमने कहा था कि डेल्टा एस और डेल्टा जी का पैटर्न कांस्टेंट ही चलता है, तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है और हमने कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी है, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट रहने वाले हैं। सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल्स कुछ हम लिख सकते हैं नेगेटिव डेविएशंस के। नेगेटिव डेविएशन एसिड्स अगर किसी भी पेयर में आ जाएंगे तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो हम ऐसे ही कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, उनको भी याद कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन का अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, तो उसमें एक तो आपका आ जाता है SiCl4 और SiCl4 का इंटरेक्शन किसी के साथ भी हो जाएगा तो वो क्या शो कर देते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। SiCl4 के साथ कोई भी Cl4 मॉलिक्यूल आके इंटरेक्ट कर सकता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन बना लेगा। इसी तरह जिसकी भी पोलैरिटी या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो जाएगा, बेंजीन के दो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्लोराइड्स अगर कंबाइन होते हैं तो आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म कर सकते हैं अगर उनकी पोलैरिटी और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो। सो ये हमारे था पूरा आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में। अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है जो अब हम प्लॉट करेंगे। अब व्हाइल मेकिंग ग्राफ हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने प्रीवियस केस में जैसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ ग्राफ बनाया था, इस बार भी हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब पिछले केस में हमने P0A को ज़्यादा लिया था तो ताकि हमारी ये थिंकिंग ना बन जाए कि हमेशा P0A ज़्यादा होता है, इस बार हमने P0B यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B को इस बार हाईएस्ट लिया है। तो सेम केसेस हैं, जैसा ग्राफ हमने पिछली बार बनाया था वैसे ही हमने एक ग्राफ बना रखा है फॉर टाइम सेविंग। अब नेगेटिव डेविएशन से क्या मतलब निकलता है नेगेटिव डेविएशन मतलब रॉल्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो हम अपने ग्राफ में भी उसको नेगेटिव डिफरेंस से ही शो करेंगे, पर फाइनल पॉइंट्स आर ऑलवेज सेम, ठीक है। देयर इज अ शिफ्टिंग डाउनवर्ड ऑफ द ग्राफ। अब एक मार्कर हम यूज करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन मतलब शिफ्ट इन अपर ऑफ द ग्राफ। हम इसको जनरली ऐसे बना देंगे, और हम ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। इट इज द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है।
रेड क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और इस तरीके से हमने इस ग्राफ को भी समझ लिया है। सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यही होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।